हवाला है पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब 16वीं आयत से 23वीं आयत। खुदा की मुकद्दस हैकल। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं, तेरे हजूर में आकर तेरी इबादत करने के लिए बरकत दी है। कलाम के एक एक बात को समझने में मदद फरमा और अपनाने के लिए बरकत दे, ताकि काम चल चलन के जरिए से तेरा चला शहर करने वाले खादम खादमा बन जाए, यीशु के नाम में आमीन। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं आयत से बाब के आखिर तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मखदीस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मखदीस को बर्बाद करेगा तो खुदाबंद उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मखदीस पाक है और वो तुम हो। कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हाकिम समझे तो बेवकूफ़ बने, ताकि हाकिम हो जाए, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। चुनाचे लिखा है कि वो हाकिमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है, और यह भी कि खुदाबंद हाकिमों के ख्यालों को जानता है कि बातिल हैं। बस आदमियों पर कोई फ़क्र ना करे, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं, ख्वा पौलुस हो ख्वा अपुलुस, ख्वा कैफा ख्वा दुनिया, ख्वा जिंदगी ख्वा मौत, ख्वा हाल की चीज़ें ख्वा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी ही हैं, तुम्हारी हैं, और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। गया है, तुम कौन हो? मखदीस हो। मखदीस होने का मतलब क्या है? खुदा रूह कुदस आकर रह रहे हैं, और खुदा रूह कुदस मदद करता है। क्या मदद करेगा? हिकमत मदद करेंगे। और हाकिमों की हिकमत के बारे में क्या बताया जा रहा है? खुदा के बगैर हिकमत वाली बात है, वो क्या है? बातिल कह रहे, बातिल है, बेवकूफ़ी है। क्यों? इसलिए कि जो मंसूबा, जो काम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं हो तो वो कामयाब नहीं होगा। बातिल है, बेवकूफ़ी है। इसलिए ज़रूर है खुदा की तरफ तवज्जो हो, और खुदा की तरफ तवज्जो होगा तो क्या होगा? ये नहीं बताया, ये बताया कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुलुस का हूँ, मैं पतरस का हूँ, मैं दुनिया का हूँ। ये इसको कह रहा है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? सब आपका ही है, कह दिया, सब आपका ही है। हाँ, आखिरी में बताया 23वीं आयत में, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। उल्टा बताया, खुदा, मसीह और हम, खुदा में हम सब एक हैं। क्यों? हमारे अंदर खुदा रूह कुदस आम मौजूद है, बसा हुआ है, और उनकी मदद से
जिंदगी बसर कर रहे हैं। आगे जाके ये भी बताते हैं एक जिस्म है, एक जिस्म होने के नाते क्या सर है वो भी जिस्म का हिस्सा है, पाँव है वो भी जिस्म का हिस्सा है, हाथ है वो भी जिस्म का हिस्सा है, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग है, काम अलग अलग है। हॉस्टल में रहते हुए जिसका हुनर क्या है, खुदा की तरफ से दिए गए नेमत क्या है नहीं मालूम, परखा जा रहा है, इसलिए सबको ड्यूटी लगा रहे, कभी बर्तन धोने का, कभी सफाई करने का, कभी कुछ, ताकि ऐसे काम करते हुए खुदा की तरफ से दिए गए नेमत को पता चले। लीडर को पता चलना इतना खास बात नहीं है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अपने आप को पहचाने, किस चीज में मुझे खुशी है, जिस काम में खुशी है, इसका मतलब है खुदा ने उसको वही चीजों में तोड़ा दिया हुआ है। फिर उसके मुतालिक अपनी फ्यूचर को बनाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर आजकल क्या है, नर्सिंग कर रहे हैं और कोई टीचिंग कर रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे नहीं हो उसको आसानी से जॉब मिल जाता है, क्या मासी का काम मिल जाता है, किसी के घर में जाके बर्तन धो लेना, कपड़े धो लेना, सफाई कर लेना, वो पढ़े लिखे का कोई उसमें काम नहीं आएगा। लेकिन पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े तो नर्सिंग करना या दफ्तर में काम करना या टीचिंग करना, ठीक है, मुख्तलिफ शोबा है। आपको किस चीज पर आगे बढ़ना है, अपने आप को खुद पहचानने की जरूरत है। हाँ, दूसरे भी आपके बारे में देखकर बता सकता है, लेकिन अपने आप को पहचानने की बात सबसे अहम है, ताकि उसकी तरफ ध्यान हो। उसकी हुनर या टैलेंट किस पर है, उसको परखने के लिए बुजुर्ग पूछते क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो, आप क्या जवाब देते हो? माँ बनूंगी, यही है ना, माँ बनूंगी। क्यों? देखा ही है, माँ ही देखा है। स्कूल में आए, अच्छा टीचर अच्छा लगे, फिर कहेगा मैं टीचर बनूंगी। बीमारों के डॉक्टर के पास गए, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, नर्स बनूंगी। आपको इतना तजर्बा नहीं। ऑफिस में एक आदमी आता है महीने में एक दफा डोनेशन देने के लिए, वो कस्टम में काम कर रहे, कस्टम टैक्स मुकर्रर करके टैक्स देने वाले दफ्तर में काम करता है। वो इसका फूल भी लगा हुआ है, 3 फूल के साथ आते हैं। पढ़ाई की तरफ ध्यान होगा, इम्तिहान होता है, वो इम्तिहान में पास होएगा, वो हुकूमत में काम कर सकता है, ठीक है। पढ़ाई की तरफ ध्यान हो ज्यादा। देखो, आप नर्सिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो नर्सिंग के लिए फिर क्या करना होगा? साइंस पढ़ना होगा। साइंस में अच्छा नंबर होगा, फिर वो आगे इंटर में जाएंगे, उसके बाद नर्सिंग में जाते हैं।
तो ये ट्रिनिटी में जिसका मार्क बी ग्रेड होगा लेते हैं, लेकिन दूसरे बी ग्रेड को भी नहीं लेते, ए ग्रेड होगा वो लेगा। हॉस्टल में पढ़ते हैं और जिसको फीस देना मुश्किल है। नर्सिंग का कोर्स कितने पैसे लेते हैं पता है? बहुत ज्यादा है। अगर प्राइवेट नर्सिंग में जाएंगे लाख से ऊपर है। समझ में आ रहा है? 70-90 हजार देना पड़ता है। इधर 4,000 देना, 7,000 देना मुश्किल है। इतना आगे जाके कैसे दोगे? इसलिए हॉस्टल में जो पढ़ाई किया है वो आगे जितना नहीं जाते। क्यों भाई? सपोर्ट नहीं है। कोशिश करे अच्छे पढ़े लिखे हो, फिर आपके वालिदैन भी कोशिश कर सकते हैं क्या बच्चों को पढ़ाई की तरफ आगे लगाए। कुलेबर की खला कुवैत में है, नर्सिंग कर रहे। कुवैत में है ना? कुलेबर कहाँ है? हाँ, नर्सिंग की कुवैत में जाके कमा रहे। नर्सिंग तक पहुंचने में मेहनत करना पड़ता है। इंटर में जाके पढ़ना और वहां से फिर नर्सिंग में जाना। इधर सिर्फ मैट्रिक तक होता है, मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद इंटर का 2 साल, उसके बाद नर्सिंग का 4 साल। 2 साल 4 साल का फीस कैसे आएगा? मैट्रिक तक पढ़ेंगे, कोई जॉब नहीं मिलता। फिर भी मेहनत करना चाहिए। बड़े मुश्किल से स्कूल वाले पास कर देते हैं। स्कूल वाले मुश्किल में पड़ जाता है, इसको रिपीट कराएं या पास करें। 1-2 सब्जेक्ट तो फेल ही है। मंडे से अभी एग्जाम है, एग्जाम में मेहनत करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए, ना के चीटिंग करना चाहिए। हाँ, चीटिंग के लिए पेपर तैयार कर रहे हो ना? हाँ, मेरे सामने तो कहेंगे नो सर, लेकिन सब छुप छुप के से बना लेते हो। तुम क्या हो? खुदा की मखदूस हो। ठीक है? खुदा की मुकद्दस हैकल, रूह का मस्कन। पौलुस कुरिन्थियों के ईमानदारों को याद दिलाता है कि वो महज अफराद का मजमूआ नहीं है, बल्कि वो मिलकर खुदा की हैकल हैं और रूह कुदुस उनके दरमियान सुकूनत करता है। इसलिए कलीसिया के अंदर तकसीम और खुदा की हैकल के साथ बेअदबी के संगीन नताइज होते हैं। जो कुछ भी कलीसिया की यगांगीत को पारा पारा करता है, चाहे वो ग्रोह, बंदियां हों या खुद गर्जाना अजाइम, खुदा के मकासद के बरखिलाफ है। कलीसिया खुदा की मिल्कियत है और वो गैरत के साथ उसकी सालमियत की हिफाजत करता है। जो लोग जानबूझकर कलीसिया को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप को खुदा के अदालत के तहत ले आते हैं। पौलुस
वजह करता है कि कलीसिया एक जिंदा, मुकद्दस और मुतहर्रिक जमायत है जो खुदा की रूह से सरगर्म और मुतहर्रिक है। कलीसिया को नुकसान पहुंचाना खुदा के मस्कन की बेहुरमती करना है। आइए हम खुदा की हैकल की यगांगित और तकदीस की हिफाजत और परवरिश के लिए कोशां रहें। कलीसिया को खुदा की हैकल और खुदा उसकी रूह के मस्कन के तौर पर गौर करें। आप किन तरीकों से अपनी कलीसिया में यगांगित की हिफाजत, परवरिश और मजबूती के लिए फाल किरदार अदा कर सकते हैं? दूसरा टाइटल है खुदा की हिकमत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जब मसीही दुनियावी हिकमत के पीछे चलते हैं तो वो खुदा के नज़दीक नादान ठहरते हैं। दुनिया मर्तबा, मुकाबला, फसाहत और कुव्वत को सराहती हैं और कुरिन्थियुस के लोग अपनी गलत हिकमत को इस तरह जाहिर करते हैं कि वो कलीसिया में दूसरों पर बरतरी चिताने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ वाबस्ता करते हैं। पौलुस उनकी हिकमत और क़यादत के बारे में समझ को असरनो तरतीब देता है। जो लोग खुदा की हिकमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वो समझते हैं कि कलीसिया के रहनुमाना तो ऐसे इनाम हैं जिन्हें हासिल किया जाए और ना ही ऐसे हरीफ जिन्हें कमतर दिखाया जाए। रहनुमा खुदा की तरफ से भेजे गए खादम हैं जो कलीसिया की तामीर के लिए काम करते हैं। लिहाजा ना मुकाबला करने की ज़रूरत है और ना मुआजना करने की। मसीह में ईमानदार पहले ही हर उस चीज़ के मालिक हैं जो वाकई अहम हैं। असल तवज्जो यीशु पर और उसके लिए मुकम्मल तौर पर जीने पर होनी चाहिए। कौन सी दुनियावी हिकमत आपके जहन को कलीसिया में क़यादत या कामयाबी के बारे में मुतासर कर रही है? खुदा की हिकमत तालब करें ताकि आपका नुक्ता नज़र मसीह की ताज़ीम और दूसरों की खिदमत के मुताबिक दुरुस्त हो सके। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, कलीसिया में पाए जाने वाले तफरीके, हसद, झगड़े के हवाले से गौर करते हुए मिन्नत करते हैं हम सबों को बरकत दे कि हम रूह और सच्चाई से मामूर होकर खुदाबंद की पांग मर्ज के मुताबिक खिदमत में आगे बढ़ने वाले बने और अपने अपने हुनर जो खुदा की तरफ से मिले हैं पहचानने में मदद फरमा, ताकि अपने फ्यूचर के लिए दुआबंदी के साथ लायक तौर पर आगे बढ़ सके। सबको चूर तकदीस कर अक्ल और दनाई दे ताकि इम्तिहान की तैयारी में कामयाब हो सके। यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर
कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, दिफाकत और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।